अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के मैं इस वीडियो में वक्फ़ बिल के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर बताने के लिए जा रहे हैं। वक्फ़ बोर्ड की तरफ से जो ख़बर मिली है प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि वक्फ़ बिल के हवाले से किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप तमामी हज़रात ने देखा कि अब से पहले पूरी इंडिया के अंदर जहाँ कहीं भी देखें, हैदराबाद, बिहार, यूपी, बाराबंकी, यानी जहाँ कहीं भी देखें आपने देखा होगा कि रात के मंज़र में तमाम के तमाम लोगों ने अपनी लाइटें बंद करके ये साबित कर दिया कि हम इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। अब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से जो ख़बर निकल करके आ रही है, प्यारे इस्लामी भाइयों आप भी सुने और ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप भी उसको सुनिएगा। तमाम के तमाम लोग वक्फ़ बिल को लेकर के एक गमज़दा की हालत में हैं, क्योंकि अभी तक कोई इसका फ़ैसला नहीं आया है। आखिरी फ़ैसला 5 मई को आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो मामला हुआ वो ये है। आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि तमाम लोगों ने इस बिल की मुखालिफत की है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के विपक्ष के लोगों ने इस बिल की मुखालिफत की, और अब तक इसमें 72 याचिका दायर हो चुकी थी। यानी जो इस बिल की मुखालिफत कर रहे थे उन्होंने जो याचिकाएँ लगाई थी वो 72 याचिकाएँ लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो सुनवाई करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 दायर पर सुनवाई करेंगे, 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, इसके अलावा हम सुनवाई नहीं करेंगे। अब ये बात ख़बर निकल कर के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में और नई 13 याचिका दायर हुई, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को लेकर के खारिज कर दिया कि अब हम नई दायर पर या नई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो सुनवाई करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो 5 याचिकाएँ किस किस की हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? नंबर 1 असदुद्दीन ओवैसी, नंबर 2 इमरान प्रतापगढ़ी, नंबर 3 जमीयत उलमाए हिंद, और नंबर 4 मोहम्मद जावेद, और एक साहब और हैं। यानी ये 5 लोग ऐसे हैं कि जिनकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब आने वाला वक्त प्यारे इस्लामी भाइयों 5 मई का होगा। अब 2 दिन की बात है। अब 2 दिन के बाद में देखा जाएगा किस तरीके से हालात तब्दील होते हैं और किसके हक़ में वो फ़ैसला आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और याचिकाओं पर, यानी जो इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया है कि अब हम नई याचिका दायर नहीं कर सकते, हम इनको खारिज करते हैं। अब हमें नई याचिकाओं पर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 ही याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूं, जबकि केंद्र सरकार ने इस बिल को लेकर के ये बात कही कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के हक़ में है, ये जो बिल है ये मुसलमानों के हक़ में लाया गया है, ताकि मुसलमानों के हित में और मुसलमानों की सहूलियत के लिए ये बिल पास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि मुसलमान इस बिल की मुखालिफत कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है इस बिल के लिए, क्योंकि अक्सर मुसलमान ये जानते हैं कि ये जो बिल है, ये जो कानून लाया जा रहा है तरमीम के साथ में, इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो हमारी मसाजिदें हैं, मदारिस हैं, और जो हमारे खानकाह हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर के ये बात कही कि इसमें किसी के लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर उन्होंने ये बात कही, और हर तकरीर के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि ये जो वक्फ़ बोर्ड बिल अमेंडमेंट 2025 लाया जा रहा है वो हमारी मसाजिदों को तोड़ने के लिए लाया जा रहा है, हमारी दरगाहों को, खानकाहों को हज़फ करने के लिए लाया जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैंने समझा कि मैं इसके हवाले से आपको बता दूं, अब तक जो याचिकाएँ दायर हुई वो 72 याचिकाएँ दायर हुई थी, लेकिन सुनवाई आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और 17 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इन दोनों दिनों में सुनवाई होने के बाद में 2-2 घंटे सुनवाई रही, लेकिन अब आखिरी जो फैसला है वो 5 मई को आना बाकी है, क्योंकि जो लोग इसके समर्थन में थे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किए,
लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे सके। फ़िलहाल उन्हें 8 दिन का वक्त दिया गया था। उस वक्त के अंदर, यानी जब 16 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और जब उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे दलीलें मांगी, उनसे प्रूफ मांगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 8 दिन का वक्त दीजिए, 8 दिन के अंदर अंदर हम इसका जवाब दे देंगे। लेकिन जब से कश्मीर के जिस तरीके से हालात तब्दील हुए, जब से लेकर अब तक कोई भी इस मुद्दे को लेकर के कोई नहीं, जब से लेकर अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी बोल नहीं रहा है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात हकीकत है। 5 मई को आखिरी फ़ैसला है, तो ये 2 दिन और बाकी बचे हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हालात 5 मई को तब्दील होते हैं, हमारे हक़ में फ़ैसला आता है या फिर ये बिल रिजेक्ट होता है या फिर पास होता है। इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से भी जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सच्ची एक हकीकत की खबर और पूरे प्रूफ के साथ में खबर देते हैं, ताकि आपका जहन और फ़िक्र इधर से उधर ना हो। तो दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।